बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक उड़ने वाले शख्स का, जो अपने उड़ने की सलाहियत पर बहुत मगरूर था और उसके गरूर की वजह से उसका क्या अंजाम हुआ। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज और सबक आमोज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे मोहब्बाना गुजारिश है कि इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें गौसल आजम भी कहा जाता है, एक बहुत बड़े आलिम और सूफी थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग दूर दराज इलाकों से उनकी हिकमत और रूहानी रहनुमाई हासिल करने के लिए आते थे। वो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत, आजी और नफ्स की पाकीज़गी की तालीम देते थे। एक दिन जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों और अकीदतमंदों की एक बड़ी मजलिस से खिताब कर रहे थे, एक अजीबो गरीब शख्स नमूदान हुआ। ये शख्स देखने में तो आम लगता था, लेकिन उसने दावा किया कि उसके पास एक गैर मामूली ताकत है, वो हवा में उड़ सकता है। उस शख्स ने अपनी बात साबित करने के लिए मजमे के सामने उड़ना शुरू कर दिया। वो कभी ऊंचा उड़ता, कभी नीचा और कभी दायरों में चक्कर लगाता। मजमा ये मंजर देखकर हैरान रह गया और कुछ लोग तो उस शख्स की तारीफ करने लगे कि वो कितना बड़ा करामत वाला है। जब उड़ने वाले शख्स ने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा मगरूर हो गया। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के करीब आया और उनसे कहने लगा, देखें मेरे पास कितनी अजीमुल शान ताकत है। मैं हवा में उड़ सकता हूँ, जो कि एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। मैं यकीनन आपसे अफजल हूँ। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वो सबसे बड़ा वली है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत दाना और रूहानी बसीरत के मालिक थे, उस शख्स की बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने नरमी से जवाब दिया, ऐ शख्स, जो ताकत तुम्हें दी गई है वो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, लेकिन तुम्हें इस पर फख्र नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है। उड़ने वाले शख्स ने शेख की बात को नजर अंदाज कर दिया और अपनी बड़ाई का दावा जारी रखा। उसने कहा, नहीं, ये मेरी अपनी ताकत है। मैंने अपनी मेहनत और रियाजत से ये सलाहियत हासिल की है। बेशक ये अल्लाह ने मुझे दी है, मगर मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को समझाने की एक और कोशिश की। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे भाई, अगर अल्लाह ताला तुमसे ये ताकत वापस ले ले तो क्या होगा? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें ये नेमत अता फरमाई है और तुम्हें उसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। लेकिन वो शख्स अपनी गलत फहमी में इतना मगन था कि उसने शेख की कोई बात ना सुनी। वो अपनी उड़ने की सलाहियत पर बहुत ज्यादा मगरूर हो चुका था। फिर अचानक ही उसे महसूस होने लगा कि उसके जिस्म में कुछ हो रहा है। उसे कमजोरी सी महसूस होने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत उससे छिन रही है। ये एहसास ऐसा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से उसकी रूह खींच ली हो, या जैसे कोई उसकी पसंदीदा चीज उसकी आंखों के सामने से छीन ले। वो घबरा गया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो रहा है। उसने जैसे ही दोबारा उड़ना चाहा, वो हवा में लड़खड़ाने लगा। अपना तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। मजमे में मौजूद लोग जो पहले उसकी तारीफ कर रहे थे, अब उस पर हंसने लगे। उड़ने वाला शख्स बेबसी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी कमजोरी और बेबसी का एहसास हुआ, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक परिंदा जिसके पर काट दिए गए हों। उसे समझ आ गई
کہ وہ اپनी صلاحیت پر کتنا مغرور تھا اور اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اپنی ذاتی کامیابی سمجھ لیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اے شیخ، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اپنی طاقت پر بہت مغرور ہو گیا تھا اور میں نے آپ کی نصیحت کو نہیں سنا۔ برائے کرم آپ مہربانی فرما کر میرے لیے دعا کریں، آپ تو ولیوں کے سردار ہیں، آپ کی دعا اللہ رد نہیں کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمیشہ دوسروں کو معاف کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، انہوں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے معاف کر دے اور اسے اپنی رحمت سے نوازے۔ کچھ دیر بعد اڑنے والے شخص کو اپنے جسم میں وہی طاقت، وہی حرارت دوبارہ محسوس ہوئی۔ اس نے دوبارہ اڑنے کی جب کوشش کی تو وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ اس نے خوشی سے چیخ ماری اور پھر وہ آسمان پر اڑنے لگا، بالکل اسی طرح جیسے پہلے اڑتا تھا۔ اڑنے کے بعد وہ فوراً نیچے آیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ وہ شیخ کے قدموں میں گر گیا اور ان کا مرید بن گیا۔ اس شخص نے شیخ کی نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ اس نے اپنی غلطی پر سچے دل سے توبہ کی اور اپنی باقی زندگی عاجزی اور خدا کی عبادت میں گزاری۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخلص مرید بن گیا اور اس نے دوسروں کو بھی یہی سبق سکھایا کہ کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر گھمنڈ نہ کرو۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پر یا کامیابیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو بلندی عطا کرتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی عاجزی، خدا کی محبت اور دوسروں کی خدمت میں گزاری۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے اور انہیں اللہ کی طرف راغب کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔